वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने एक दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी का नाम है श्री बजरंग अलायंस और ये कंपनी बनाती है स्टील को और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट को। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी माला माल कर रही है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 28 मई 2025 को जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 205 रुपये 20 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर पे अभी तक अपर सर्किट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं आज तो इस कंपनी ने अपने कमाल किया, 20% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक साल को देखें, मार्केट डाउन था, अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली थी। इस कंपनी के शेयर में भी एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली 27.97% की यानी कि एक साल पहले इस कंपनी के शेयर पैसा जैसा कि आप देख रहे हैं 286 रुपीज 10 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदना चाह रहे हैं तो 205 रुपये 20 पैसे में मिल रहा है। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने रिकवरी की। इस कंपनी ने 3 साल में उतना रिटर्न तो नहीं दिया लेकिन निराश भी नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 28% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 पैसे भी कम का 195 रुपीज 80 पैसे, जो आज के दिन है 205 रुपये 20 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि यदि आप अपना पैसा और समय इस कंपनी को देंगे तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के देगी। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 952% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर पैसा जैसा कि आप देख रहे हैं 20 रुपये 10 पैसे का, जी हाँ 20 रुपये का शेयर था। और आज के दिन यानी कि 28 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 205 रुपये 20 पैसे। तो शेयर मार्केट यही बताता है कि समय देने से ही एक शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है 154 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.49। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 33.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.23। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.57%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 347.09 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को तो यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 574 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 525 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट गिरा, जो गिरा 3.13 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया था 5.65 करोड़। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया, जो कि था 301 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 259 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.97%, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.03% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस किया जैसा कि आप देख रहे हैं 302 रुपये 95 पैसे, और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 133 रुपीज 15 पैसे।
बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को कम कर लिया है, जो कि है 54.3 डेज से 39 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक ऐसा नहीं किया। कंटीजेंट लायबिलिटी है कंपनी में जो कि है 221 करोड़ की। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, कंपनी का फाइनेंस भी धीरे से बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप ठीक है, कोई लोन खर्च नहीं, आरओई भी ठीक ठाक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 28 मई 2025 को 205 रुपये 20 पैसे का है। और आज के दिन तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन यदि हम 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 952% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।